कहो ना, शिव से प्रार्थना करते। दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर से आराधना करना प्रारंभ कर। दोनों पति ये कहीं बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। अभिषेक भार्गव कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव से अपने मन की बात करें। बाबा भोलेनाथ जी से अपने हृदय की बात करें। जब भगवान शंकर से अपने अपने मन की बात करते हैं, भगवान शिव से अपने दिल की बात करते हैं, तो शिव क्यों ना सुने। क्यों ना सुने। पत्नी ने पति से कहा, क्यों घबराना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर कभी कभी एकांत में बैठकर तुम स्मरण करा करो। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो स्मरण करा करो, मेरे सिर पर भोलेनाथ और कभी कभी बच्चे भी दुखी हो, पति दुखी हो, परिवार में कष्ट हो तो थोड़ा तेज गाया करो, गुनगुनाते हुए। अरे प्रेम से रोटी बनाते समय, आटा उसनते समय बड़े प्रेम से, तेरे सिर पर भोलेनाथ और पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया। फिकर किसको होती है? जम के बोलो, फिकर किसको होती है? सेठ जी को फिकर होती है कि नौकर को? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। बिजली का बिल जमा करने की फिकर किसको? जम के बोलो, सेठ जी को। फैक्ट्री चल रही नहीं चल रही, फिकर किसको? सेठ जी को। दुकान पर ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, फिकर किसको? सेठ जी को। कौन आया कौन गया, फिकर किसको? सेठ जी को। नौकर को फिकर है क्या? नौकर तो बैठा है, ग्राहक आए तो ठीक, काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, बिजली का बिल जमा हो तो ठीक, कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक, हमें तो महीने की तनख्वाह मिल रही, हम काय को फिकर करें। इसलिए शिव पुराण सुनने वालों से निवेदन है, अपने आप को सेठ समझना बंद करो, भोलेनाथ को सेठ समझो और अपने को नौकर समझो, फिकर सब उसकी। तुम जब तक अपने आप को सेठ समझोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन तुमने सोच लिया फैक्ट्री किसकी? भोलेनाथ की। दुकान किसकी? भोलेनाथ की। हम किसके? भोलेनाथ के। बिजली का बिल कौन जमा करे? वो। सब काम उसका। जब वो सेठ हो गया, हम नौकर हो गए, तो हमें तनख्वाह मिलना प्रारंभ और काम वो देखे, बिल वो जमा करे, फैक्ट्री चलाना उसका काम, दुकान चलाना उसका काम, काम करना उसका। हम सेठ बनकर बैठे। जब तक हम सेठ बने रहेंगे तो चिंता हमें रहेगी। जिस दिन हम नौकर समझने लगेंगे कि मेरे पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। फिर क्या टेंशन लेना, क्यों चिंता करना? हम सेठ समझ रहे हैं अपने आप को। मैं सेठ तो बिजली का बिल भी जमा करना पड़ रहा है, फिर देखना भी पड़ रहा है, घाटा नफा नुकसान सब हमको देखना पड़ना ना। अरे अब तो भोले बाबा तुम्हारा, हम तो नौकर हैं, हमारे को तनख्वाह देते रहे ना, तेरा तुझे अर्पण, क्या लागे मुझे क्या। मम्मी गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता किसको? गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता बहू को नहीं है, वो तो और मजे में, आज की छुट्टी
होटल पे फोन कर दो, स्वामी खाना आ जाएगा, आज गैस नहीं है। चिंता किसको? घर की बूढ़ी माँ को। गैस चली गई है, अब खाना कैसे बनेगा, चाय कैसे बनेगा, सामान कैसे बनेगा, क्या करें। और वो छोरा का बेचारे का फालतू का पैसा खत्म हो जाएगा, होटल से खाना आएगा, बेचारी सांस ऊपर नीचे हो रही, सांस की सांस चल गई, सांस की सांस चल गई, ऊपर नीचे हो रही। और बहू हेडफोन लगाए, आज की छुट्टी, गैस की टंकी खत्म। चिंता किसको? सास को। तो पित भोले बाबा गौरा मैया